हमारे आइम्मा किराम फरमाते हैं, फरमाया गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला उनकी ज़ाहिरी पाकीज़गी की शान ये है, रफ़ीक साहब, ज़ाहिरी पाकीज़गी की शान ये है कि आपको खंखार नहीं आता था। खंखार समझते हो? खंखार समझते हो? नहीं समझते? खंखार नहीं समझते? यानी गला साफ करने के लिए, गला साफ करने के लिए जिस वक्त बंदा रेशा निकालता है या कोई भी इस तरह की चीज, ये इसलिए कि ये अमल जो होता है ना, मिसाल के तौर पे अगरचे आप बड़ी इज्जत करेंगे हमारी कि ये जी हमारे पीर साहब के बेटे हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, ये पीर साहब हैं, ये ऐसे हैं, बड़ी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर मैं राह चलते तुम्हारे सामने थूकूं थोड़ी देर के लिए तो कम अज कम को थोड़ी बहुत तो नफरत कराहत तुम्हारे दिल में पैदा होगी ना, थोड़ी बहुत तो पैदा होगी। दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला की कबूलियत अल्लाह की बारगाह में ऐसी है, आप खंखारे और कोई नफरत का इजहार करे, रब पसंद नहीं फरमाता, रब पसंद नहीं फरमाता कि कोई बंदा हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नफरत का इजहार करे, सारी जिंदगी आपको खंखार नहीं आया। और दूसरा जुमला सुनना, उलमा मशाइख फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन जो आपके हम असर हैं, फरमाया सारी जिंदगी हमारी गुजर गई, हम खिदमतें करते रहे, खलवत में साथ रहे, जलवत में साथ रहे, बैरून अंदरून सफर हदर में साथ रहे, लेकिन हमने कभी हुजूर गौसुस सक़लैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिबास पर मक्खी बैठती हुई नहीं देखी। फरमाया गौसुस सक़लैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिबास पर हमने मक्खी बैठती हुई नहीं देखी, हत्ता कि आपका लिबास जो आपने पहना होता वो तो अपनी जगह रहा ना, कि जसद मुबारक से जिस्म से मिला हुआ है वो अपनी जगह रहा। फरमाते हैं हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लिबास धोकर सूखने के लिए डाल दिया जाता, कभी खादिम ने नहीं देखा कि उस सुखाए जाने वाले जुब्बे पर भी कभी मक्खी आकर बैठी हो। और उसकी वजह समझ, मैंने इसलिए कहा तुम कादरी हो, तुम्हें अपने वक्त पे नाज करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें क्या शान अदा फरमाई है। तुम दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद हो, जो फरमाते हैं, फरमाया हमारा नीरा वो मुरीद जो हमारे हाथ में हाथ दे, खाली वो हमारे सामने नहीं होता, फरमाया हमारे मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद और आगे उसका मुरीद भी हमारी निगाह में रहता है। मैं आगे पढ़ूंगा आपके सामने वो इरशादात हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं अपने मुरीदों के बारे में, वो बात की बात, लेकिन पहले जुमला सुनो। उलमा फरमाते हैं आपका लिबास जो पहना होता उस पर मक्खी कभी नहीं आई, और वो लिबास जो आपने उतारा और धोकर सूखने के लिए डाल दिया गया, शायख फरमाते हैं कभी मक्खी उस पर भी नहीं आई। क्यों? सवाल पैदा होता है क्यों नहीं आई? फरमाया इसलिए नहीं आती थी कि ये जो काली मक्खी है ना, शहद की मक्खी की बात नहीं, ये जो काली मक्खी है, काली मक्खी फरमाते हैं ये दो चीजों पर आती है, या तो गंदगी पर बैठती है जहां गंद होता है, या गंदगी पर बैठती है, या मीठे पर बैठती है। तवज्जो है? मैं हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद पढ़ने लगा, समझ आ रही कि नहीं? पीना दी गल आ जाए ना, पीना दी गल आ जाएगी, बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। आज के जमाने में अगर किसी बड़े पीर का मुरीद हो जाए ना, कोई बंदा मुरीद हो जाए, जाहिरन बातिनन उसका अमल क्या है क्या नहीं वो एक अलग बात है, मुरीद हो जाए तो पीर को अपने शेख के साथ ऐसी अकीदत होती है, निरा उसका नाम आ जाए ना तो कहते मेरे पीर साहब का नाम आ गया, आहा हा हा, मेरे पीर साहब का नाम आ गया, आहा हा, मेरे पीर साहब का नाम आ गया। मैं कह रहा हूं तुम्हें झूमने के लिए जरूरी है, इसलिए तुम्हारा हक बनता है कि तुम झूमो, इसलिए कि यहां पीर का नाम नहीं आया बल्कि पीराने पीर का नाम आया है, उन्होंने तो नाम ही काफी है। ठीक, किधर? अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, मसला समझ आ रहा है कि नहीं? अब जिक्र तज़किरा जो है वो पीराने पीर का है। हुजूर गौसुस सक़लैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसके बारे में पूछा गया, हुजूर हमें साल गुजर गए आपकी खिदमत करते हुए, कभी जो लिबास आपने पहना होता है ना उस पर मक्खी आई है, और ना वो लिबास जो आपका जिस्म से उतारा हुआ लग कर मस होकर आपने उतार दिया गया, धोकर जो है वो सूखने के लिए डाल दिया गया, उस पर भी कभी मक्खी नहीं आई। ये बात है झूम जाने की सुनकर। हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे पास मक्खी का क्या काम है? फरमाया मेरे पास मक्खी का क्या काम है? मक्खी बैठती है गंदगी पर या मीठे पर, मेरे पास ना दुनिया का गंद है ना आखिरत का शहर है, हमारे पास ये मक्खी का क्या काम है? समझ आ रही कि नहीं? फरमाया हमारे पास मक्खी का क्या काम, ना दुनियावी गंद हमारे पास आया है, ना मासियत का इर्तिकाब है, ना गुनाह का इर्तिकाब है, ना खुदा की नाफरमानी हमने कभी की है। जब दुनिया का कोई गंद हमारे पास नहीं आया
और आखिरत का शहद भी हमारे पास कोई नहीं। जब ये दोनों चीजें है ही नहीं, मक्खी आती या गंद पर है या शहद पर है, तो हमारे पास इसने क्या लेने के लिए आना है। एक जुमला ये, और दूसरा जुमला हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके जवाब में दिया। फरमाया ये सारी जिंदगी याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का ये मौजज़ा है, ये हुजूर का मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जसद मुबारक ऐसा पाक पैदा फरमाया, ऐसा ताहिर मुताहिर पैदा फरमाया कि फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक पर कभी यह मक्खी नहीं बैठी, ये हुजूर का मौजज़ा था। फरमाया लेकिन ये याद रखना, अब्दुल कादिर की करामत बन के इसलिए जाहिर हो रहा है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की, हुजूर के कौल की, हुजूर के अमल की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर की कभी मुखालफत नहीं की। मैंने अपनी जात को हुजूर की जात में और अपनी सिफात को सरकार की सिफात में फना कर दिया है। अब अब्दुल कादिर रहा ही नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे और फरमा बरदार हो गया। अब हमने अपने जाहिर बातिन को सरकार की जात सिफात में फना कर दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने फैजान नबुव्वत के तौर पे अब हमें ये शान अता फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक पर मौजज़तन मक्खी नहीं बैठती थी। हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारे जिस्म पर करामतन मक्खी नहीं बैठती। हुजूर का मौजज़ा था, ये हमारी करामत है। और ये करामत इसलिए अता हुई है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा इताअत और फर्मा बरदारी की, हुजूर की मुखालफत नहीं की।